रामपुर गांव में सास अरुंधति और बहू पार्वती रहते हैं। वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। अगर किसी दिन बहू नई साड़ी और फूल लगा के बाहर निकलती है, सास ये सब देख के जल जाती है और गुस्से में बोलती है, ये घर या बाजार, बेवजह इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है। और बहू सीधे मुंह जवाब दे देती है, बोलती है, आप मेरी खूबसूरती से जलते हैं, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। बेचारा अमर पूरा दिन खेत में काम करके थका हार के शाम को घर वापस आता है। पर घर पर सास बहू के झगड़े से उसका मन और भी अशांत हो जाता है। पर एक दिन वो घर ना लौट के कहीं और चला जाता है और अपने नसीब को कोसता है। सन्यास हो जाऊं या फिर घर छोड़ के चली जाऊं। क्या करूं सोच के रोने लगता है। उसी वक्त उसी रास्ते उसके दोस्त राम श्याम जा रहे होते हैं। वो अमर को देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं। पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? घर ना जाके यहाँ क्या कर रहे हो? अमर अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, इसका कोई हल नहीं है। मेरी छोड़ो, अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और राम बोलता है, हम पास की गांव से नाटक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और श्याम अमर को आश्वासन देता है, पत्नी माँ के झगड़े पे इतना व्यस्त मत हो, धैर्य धरो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, श्याम ठीक कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम से घर जाओ। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं और पूर्णिमा की रात आ जाती है। सब सो रहे होते ही अचानक बाहर से जोरों से आवाज़ आती है और सास बहू की नींद टूट जाती है। और थकान की वजह से अमर की नींद नहीं टूटती। सास बहू दोनों बाहर आते हैं और खिड़की और झांकने लगते हैं। और खिड़की के बाहर चुड़ैलों को देखकर सास बहू दोनों की बोलती बंद हो जाती है। डर के मारे दोनों के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। जब चुड़ैलों की नज़र इन दोनों सास बहुओं पर पड़ती है तो चुड़ैल उन्हें पास बुलाते हैं। ओए, ये तुम दोनों इधर आओ। बहू दोनों डर डर के चुड़ैलों के पास जाते हैं। एक चुड़ैल उन्हें बोलती है, डरो मत, जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं, वैसे चुड़ैलों में भी अच्छे और बुरे चुड़ैल होते हैं, और हम अच्छे चुड़ैल हैं। पर हम ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहाँ सास और बहू में अच्छे रिश्ते हों, जिसे हम इन्हें सोने की पोटली दे सकें। पर हमने पूरा गांव ढूंढा, एक भी ऐसा घर नहीं मिला। हमें लगता है कि आप दोनों में भी अच्छे संबंध नहीं हैं। इनकी बातें सुन के पार्वती हिम्मत जुटाकर पूछती है, आपको एक गहनों की पोटली कहाँ से मिली? ये एक लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। हम जंगल की ओर जा रहे थे, 2 चोर हमें देख के डर गए और उनके हाथ से पोटली गिर गई। पर आप इसे किसी गरीबों को दान क्यों नहीं कर देते? झगड़े ना करने वाले सास बहू जोड़ी क्यों ढूंढ रहे हो? तुमने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया, फिर भी सुनो। हाँ, हम भी तुम्हारी तरह आलतू फालतू की बातों पे झगड़ते रहते थे। हमारे घर के पास एक मंदिर था, वहाँ पर एक संजड़ा सन्यासी ध्यान कर रहे थे। हमारी लड़ाई झगड़े से उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं। उस सन्यासी ने क्रोधित होकर हमें श्राप दिया तुम दोनों चुड़ैल बन जाओ। और हम दोनों ने सन्यासी के पैर पड़ के उन्हें माफ़ी मांगी। फिर सन्यासी ने उपाय बताया कि जिस घर की सास बहू एक साथ हो, उन्हें अगर तुम मदद करोगे तो तुम साप मुक्त हो सकते हो और वापस इंसान बन सकते हो। क्या हमें ये कहने की पोटली मिल सकती है? जरूर देंगे, पर इसके बदले तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। हाँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हम अगली पूर्णिमा की रात को फिर आएंगे। हमें यकीन है, सोने के लालच में नहीं,
सच में तुम दोनों में अच्छे रिश्ते हैं, पर अदृश्य रूप में हम दोनों तुम दोनों पे नजर रखेंगे। इसके बाद सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं और उन दोनों में कोई मनमुटाव नहीं होता, ना ही इन दोनों में कोई झगड़ा होता है। इन दोनों में बदलाव देखकर अमर बहुत ही शौक हो जाता है और खुश भी होता है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है। सास और बहू बेसब्री से चुड़ैलों का इंतज़ार करते हैं। पूरी रात बीत जाती है पर चुड़ैल नहीं आते। सासू माँ बहुत ही दुखी होकर बोलते हैं, चुड़ैलों ने कहा था कि हम बिना स्वार्थ के एक दूसरे के अच्छे व्यवहार करें, पर कभी कभी मैं स्वार्थी हो जाता था और अच्छे बनने की नाटक करता था। मुझे लगता है चुड़ैलों को ये बात पता चल गई, इसलिए वो नहीं आए। फिर बहू ने कहा, जी माँ जी, मुझे भी आप ही की तरह गलती हो गई। इस एक महीने की तरह हम रोज़ हंसी खुशी रह सकते हैं। अगर इसी तरह हम झगड़ा ना करें तो आपके बेटे भी बहुत खुश रहेंगे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह सास बहू की जी भर के तारीफ करती है। बगल के कमरे में अमर ये सब सुन रहा था। इन दोनों के बदलावों से अमर बहुत ही खुश था, पर उसे ये नहीं पता था उसके दो दोस्त राम और श्याम चुड़ैल के रूप में सास बहू की झगड़ा खत्म कर दी।